हेलो लता मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सॉरी। मॉर्निंग। सबको मेरा बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज भी मेरी ओर से और से ज्यादा लोग आने वाले हैं और कल तो थे वो आज भी जुड़े हैं और आज भी नए लोग आने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको थैंक यू करती हूँ कि आप अच्छा सा बेस्ट दे रहे हो और हम सबको बेस्ट देने के लिए रेडी हुए। मैम बहुत सारा मैजिक हो रहा है। ऐसे बताओ कि आज मेरे को सुबह मेरी बुक आ गई, देखो मेरे पास। वाह, सो ब्यूटीफुल। मेरी फेवरेट बुक। मैंने भी उसको गले लगाया कि तू मैजिक बन के आई है मेरे लाइफ में। उसको भी बहुत बार थैंक यू बोला मैंने। गुड। सो फील गुड ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको क्योंकि आप इसको बहुत डीपली महसूस कर रहे हो। बस यही, यह जहाँ चुंबक है यहाँ पे, यहाँ चुंबक लगा हुआ है और बार बार हाथ लगाती हूँ बार बार कि इस मैग्नेट की वजह से पैसे भी आने वाला है, हमारे बढ़िया सुख संपत्ति सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है और होता ही रहेगा, दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। गुड, बहुत अच्छा। थैंक्स फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और थैंक यू मैम। वेलकम है हमारे सारे नए दोस्तों का जो आज हमारी कॉल पे जुड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज का हमारा चैप्टर है जादुई सुबह, मैजिकल मॉर्निंग। कल का असाइनमेंट और होमवर्क हम लोगों ने कल ही चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था कि क्या होमवर्क है और आज क्या होने वाला है। तो किस किस की सुबह आज मैजिकल हुई, प्लीज अपना रिजल्ट शेयर कीजिए। और कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कैसा लगा आप शेयरिंग भी कर सकते हो, एनीथिंग। और प्लीज आप शेयर कीजिए, आपकी शेयरिंग से दूसरों को भी फायदा होगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो दूसरों को भी उसका आंसर मिलेगा। और हो सके तो प्लीज रिक्वेस्ट अपना वीडियो ऑन कीजिए। लता मैम मैं शेयर करूं? आप कहाँ से हो, आपका नाम बोलिए और अपना वीडियो ऑन करके क्वेश्चन आंसर कीजिए प्लीज। हाँ, मेरा वीडियो तो ऑन है। ओके, बोलिए। हाँ, मेरा नाम अतुल शेलके, भिवंडी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी हाँ, बोलिए। सुबह में हमारी कमांडो ड्यूटी चालू होती है 5 बजे से, तो उसमें होता है। बाकी सब लोग प्लीज अपना म्यूट पे कंट्रोल रखिए। हाँ अतुल जी बोलिए। हाँ बोलो ना। ओके, तो सुबह में हमारा 5 बजे से कनेक्ट होना रहता है। 7 बजे हमारा ग्रेटिट्यूड होता है, उसके बाद मेडिटेशन होता है, फिर बुक का रीडिंग होता है। तो आज मैंने वर्चुअल हैंड रेस किया और अपना जादू का जो अपना किताब है उसमें से जो अपना करंट चैप्टर जो है चालू है 11वां जादुई सुबह, वो मैंने एक पेज पढ़ना रहता है, तो एक पेज पढ़ा मैंने और उसका एक्सप्लेनेशन भी किया। सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जो एक चैप्टर एक पेज जो पढ़ा उसके ऊपर 4-5 लोगों ने कमेंट्स किया, क्या बहुत अच्छा है। वैसे तो हम हर दिन ग्रेटिट्यूड करते हैं, लेकिन पूरा दिन ग्रेटिट्यूड करते नहीं। ये जादू के पुस्तक की वजह से मैं तो पूरा दिन ग्रेटिट्यूड हर हर एक वस्तु का चीज का करता हूँ, ऐसा है। और रात के सोते समय भी मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, जादुई पत्थर हाथ में लेके धन्यवाद करता हूँ और सो जाता हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिलहाल मेरे लाइफ में तो बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं। अभी तो आ, हर बार मेरे मुंह से हर हर एक चीज के लिए थैंक यू शब्द आ रहा है। मैडम, आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अतुल जी। धन्यवाद मेरा नहीं, इस मैजिक बुक का है और आपका भी है क्योंकि आपने इसे प्रैक्टिस किया। आपने अपने आप को, अपनी सेल्फ को अलाउ किया इसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए। ये सुनना जरूरी नहीं है, सुन के करना जरूरी है। और जिस जिसने किया ब्यूटीफुली उसका सुपर्ब रिजल्ट है, वंडरफुल अमेजिंग रिजल्ट है। मैम प्लीज 1 मिनट मुझे दीजिए ना।
मैं सबको इस कॉल पे जो लोग जुड़े हैं, इसको एक बात यही बताना चाहती हूँ जो मैं आज सीखी हूँ। और मैंने सुबह मेरे साथ बहुत अच्छा-सा मैजिक हुआ कि मैंने कभी नहीं बनाया था, वो अच्छा-सा मैंने वर्कआउट वाला वीडियो भी बनाया और बहुत सारा शेयरिंग का उसका आया ऐसे रिप्लाई और बहुत सारा मैजिक हुआ। और दूसरी बात ये बात बताती हूँ, सबको बताती हूँ कि आज मैंने जो सीखा है बताती हूँ, शेयर वही करता है जो शेयर होता है। हम शेर हैं, अच्छी तरह से हर रोज़ शेयरिंग करेंगे अपनी। छोटी-छोटी भी शेयरिंग करेंगे, शेर बन के करेंगे। शेर वो करता है जो शेर होता है। थैंक यू। थैंक यू नीता जी। बिकॉज ऑफ आपकी शेयरिंग से बहुत से लोग, और आप जितनी ज्यादा शेयरिंग करोगे, वो मैजिक मतलब वो यूनिवर्स कैसा है, छोटा बच्चा है। आपकी शेयरिंग और आपका मैजिक, मैजिक कैसा है, छोटे से बच्चे के जैसा है। बहुत भोला है, बहुत सीधा है, बहुत प्यारा है और बहुत मासूम है। मतलब आप उसको बोलोगे ना, देखो तितली, तो तितली को देख के बोलेगा वाह तितली, कितनी ब्यूटीफुल तितली है, कितनी कलरफुल तितली है। अंदर से वो फील करेगा, उसको उड़ते हुए देखेगा, देख देख के खुश होगा, और जितना ज्यादा खुश होगा उसको और बहुत सारी तितलियां दिखेंगी। मतलब अगर छोटा-सा भी मैजिक आपकी लाइफ में हो रहा है तो उसको ब्यूटीफुली फील कीजिए, महसूस कीजिए। आपका अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम वो ये बोलता है कि आप जितना ज़्यादा डीपली फील करोगे, बिकॉज़ ऑफ ये मैजिक की दुनिया यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे महसूस होगा। और जिसके साथ होगा उसी को महसूस होगा, उसी को दिखाई देगा। मैम इस राजवीर रावल है ना, वो मेरा जेठ का लड़का है, वो बम्बई रहता है, वो आज शेयरिंग करेगा, कल कैसा लगा उनको? प्लीज़ अनम्यूट राजवीर सर। प्लीज राजवीर जी। हेलो मैम, हेलो। हेमलता मैम, नीता मैम। सबसे पहले थैंक यू सो मच ये सेशन रखने के लिए। आज सुबह मेरी लाइफ में ये चेंज आया कि मैं तो हर रोज प्रार्थना करता ही हूँ, लेकिन आज एक स्पेशल प्रार्थना की मैंने सुबह उठ के। मैंने कहा कि दुनिया के सर्जनहार भगवान, थैंक यू सो मच। मैं सबको तो थैंक यू कहता ही हूँ, लेकिन आपको स्पेशली थैंक यू कहता हूँ कि आज का दिन आपने मुझे एज अ गिफ्ट दिया कुछ नया करने के लिए। 24 घंटे दिए आपने मुझे, और इन 24 घंटों में मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा, बहुत सारी चीज़ें करूंगा। थैंक यू सो मच उसके लिए। और उसके बाद मैंने मॉम डैड का थैंक यू कहा, फिर मैंने वाइफ को थैंक यू कहा, फिर मेरे घर पे जो आते हैं काम करने के लिए। इतने दिन से तो मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन कल जो सेशन हुआ उसके बाद तो रियली मैंने भी देखा कि हम लोग बहुत सारे लोगों को थैंक यू नहीं बोलते हैं, हम लोग मिस करते हैं। और उनका हमारी लाइफ में भले ही थोड़ा कम कंट्रीब्यूशन हो, छोटा सा पार्ट हो, लेकिन बहुत ही वंडरफुल होता है उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है। छोटी सी चीज हो, जैसे घर साफ करना, डस्टिंग करना, या फिर खाना बना देना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमको रियली में थैंक यू बोलना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे घर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, तो जिसने आज मैंने फील किया कि ये एसी है तो उससे कितना हमारा काम होता है। तो जिसने एसी डिस्कवर किया उसका थैंक यू, जिसने फैन डिस्कवर किया उसका थैंक यू, जिसने टीवी डिस्कवर किया उसका थैंक यू, टीवी बनाया, जिसने वॉशिंग मशीन बनाया उसका थैंक यू, जिसने गीजर बनाया उसका थैंक यू। मतलब आप समझ सकते हो आज एक दिन में इतना फर्क आ गया है। वाओ, सो अमेजिंग एंड वंडरफुल। Wow, wow, great. मतलब ये और मैं मैजिक है कि जो जो इसको अलाउ और एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका एक सेकंड भी नहीं लगता इसे महसूस करने में। और हमको इस डीप लेवल तक महसूस करना और करवाना मतलब बहुत बड़ी बात है। जी तो हम रहे ही थे, लेकिन कैसे जी रहे थे। और एक दिन का ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में इतना चेंज ला सकता है, तो हमेशा इसे अपने साथ रखने के बाद जादू होना कैसे इम्पॉसिबल है। सोचिए, अगर ये आपकी डेली रूटीन में आ जाए तो मतलब कौन आपको रोक सकता है खुश रहने से, हैप्पी रहने से। मेरे साथ भी हमेशा मैं आपकी रहेगी। एक सेकंड राजवीर जी। और Yes. कि आपने छोटी खुशी महसूस की कि छोटा कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का, लेकिन नहीं, Yes. छोटा नहीं, बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कल को आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उस जगह पे अपने आप को रख के देखिए, आपसे बड़े लोगों को देखिए जो आपसे ऊंचे ओहदे पे है, आपके बॉस है, आपका जिस कंपनी में काम करते हो वो लोग हैं। वो लोग आपके बारे में क्या फील करते होंगे कि छोटा सा है, ओके।
नहीं, छोटा Exactly. सा काम भी हमारे से छोटे लोगों को देखोगे तो हमको छोटा लगेगा, लेकिन जब बड़े लोगों की जगह पे हम उनकी जगह पे रख के देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं। तो किसी के भी सामने जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, उसको एक बार अपनी जगह पे रख के देखिए, तो आपको वो डीप फीलिंग 100% होगी कि नहीं, छोटा सा काम, भले एक आपके लिए पानी का गिलास भी ला के दिया तो बहुत बहुत बड़ा काम है। क्यों Exactly. करेगा, कोई कर रहा है ना, तो मतलब एहसान तो मानिए उसका, वो भी बहुत बड़ी बात है। Exactly. और आप टाइम निकाल के ये जो सेशन ले रहे हैं और नीता मैम ने मुझे इनवाइट किया, तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू। एंड डेफिनेटली अगर मैं कुछ सीखूंगा तो उसमें आप लोगों का तो अवश्य उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। कुछ नहीं, आप बहुत कुछ सीखेंगे एक दिन में। अगर आप इतना अच्छा सीख गए तो आप आने वाले चैप्टर में डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे। एक ऐसा जादुई दुनिया खुल जाएगी आपके आसपास, जो ना सिर्फ आपको पॉजिटिविटी में लाएगी, आपका ऑरा रियल बनाएगी, क्रिस्टल क्लियर, एकदम चमकता हुआ। थैंक यू। जो सोल का एकदम पर्पस है, हमारे होने का पर्पस है। हम इस दुनिया में आए ही खुश रहने के लिए हैं, हंसने के लिए है, खुशी को महसूस करने के लिए है। लेकिन जिम्मेदारियों ने, उन सारी चीजों के बोझ तले अपने आप को इतना बुरे तरीके से हमने दबा दिया है कि हम खुद क्या है, हम खुद ही नहीं पहचान पा रहे। वो जो सारी लेयर्स बाय लेयर्स हमारे ऊपर चढ़ गई है, इतना नीचे खुद को छुपा लिया है, अपने सपनों को, उन सारी चीजों को, तो उसको एक एक लेयर को हमको हटाना पड़ेगा। और उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मूला है ग्रेटिट्यूड। यस लता मैम मेरे सारा साथ भी formula। yes, हाँ बोलिए। लता मैम मेरे साथ भी मैजिक होने को स्टार्ट हुआ है जब से नीता दी बोली नहीं मुझे मैजिक का स्टोन और वो कैसे प्रे करना, वो कैसे ग्रेटिट्यूड देना, वो मुझे उतना समझ में नहीं आया था ना। मैं जब से ये स्टार्ट कर रही हूँ फिंगर रिंग, मेरा लकी फिंगर रिंग मीन्स मैजिक फिंगर रिंग, जब से मैं बोल रही हूँ ना सब भी होते जा रहे। आज भी मैं भगवान के देवस्थान को गई थी ना, उधर मेरा फ्रेंड मिलेगा ही मिलेगा, उसको मैं हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करेगी ही करेगी ऐसे बोल के गई, और वो मिला, उसको मैं बोली, वो आज हमारे कम्युनिटी में भी आ गया। मैं भी न्यूट्रिशन क्लब चलाती हूँ, वो एक आया, और एक को बहुत दिन से मैसेज करती थी, मैं बहुत दिन से उसको फॉलो अप करती थी, सब भी करती थी। गुस्सा आने लगा था, क्यों इतना क्लोज रहते हैं, कितना बातें करते रहते हैं, अगर हम एक बोले तो क्यों ऐसे करते, ऐसे होता था। जब से मैं मैजिक फिंगर और मैजिक स्टोन का ग्रेटिट्यूड देने को स्टार्ट की, मेरे जीवन में ना सभी मेरा, मुझे ही लग रहा है मैं बहुत मीन्स मैं लकी चैम्प हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे अभी। मीन्स वो सब लोग आ रहे हैं, मैं जिसको जिसको ये बोली ना, इसीलिए मैं ना एक क्लास आप दिलीप सर और लता मैम और नीता दी को तो मैं हर रोज आपको ना ग्रेटिट्यूड का जब भी मीन्स स्टोन है ना, उसको मैं पकड़ के सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रही हूँ। कितने लोगों को बोल रही हूँ पता भी नहीं चल रहा है, मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है। आज भगवान के सामने गई ना, भगवान के सामने भी गई ना, वही बोली मैं, मुझे उसके अलावा कुछ आता ही नहीं अभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे जीवन में जो भी है अभी उसको लिए थैंक यू, आप सभी के लिए भी और आपकी कम्युनिटी के लिए भी, हमारे कम्युनिटी के लिए भी, सभी को अभी मैं विश करके आई, और मीन्स वही आ रहा है। और आपके लिए इस सेशन के लिए तो बहुत थैंक यू। और मुझे ना नीता दी से ये मिला, एक कम्युनिटी के बाद वो मिली ना, इसीलिए भी थैंक यू बोल रही हूँ। मुझे तो बहुत डिफरेंस आ रहा है, बहुत ही मैजिक हो रहा है, और ये होता ही रहेगा ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। और है ना मैम, और एक बात मैं ना ढूंढ रही थी, ऐसा कम्युनिटी ढूंढ रही थी मैं, मुझे मेंटली उतना ये नहीं था, ढूंढ रही थी मैं कैसे कनेक्ट करूं, कैसे ऐसे कम्युनिटी में कैसे जाऊं। मुझे ना बेंगलोर से एक फ्रेंड है, वो लिंक सेंड की, ये तू ढूंढती है ना, हर बार पूछती रहती ना कुछ पूछती रहती ना, तू है ना ले लिंक, इधर कनेक्ट हो जाओ ऐसे बोली। वो उसके साथ लिंक मिला, मगर मुझे समझ में नहीं आता था। आपका हिंदी सुन सुन के मेरा हिंदी थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है, और नीता दी मिली इधर, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाई, उसका टाइम निकाल के मेरे से बहुत अच्छी बोले तो बहुत समझाई, समझाने के बाद बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू ऑल, थैंक यू, लव यू पीपल, थैंक यू सो मच। वंडरफुल रूपा जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका।
हेलो लता मैम। हेलो अमरीश यस जी। यस सर। सर मैम, अभी ये मेरा फीलिंग है रूटीन से, ऐसे तो ग्रेटिट्यूड पहले हम देते थे लेकिन हर लोग को नहीं दे पाते थे, लेकिन अब भी इधर जितने हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी मैंने छोटा दुकान या कोई छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति, अब हर को अंत में धन्यवाद का भाव लगते हैं। तो उससे ये होता है कि कैसे दूसरे तरफ से भी एक लगते पॉजिटिव रिएक्शन आता है मैम, कि एक लगते खुशी का भाव होता है कि हाँ कोई सपोर्ट मन ये हो रहा है, इससे और भी बहुत बेटर पॉजिटिविटी आ रहा है हर काम ही हो रहा है मैम। अभी तो स्टार्टिंग है मैम, अभी तो 3 दिन अभी ये क्लास अभी ज्वाइन हुआ है, अभी तो और भी आगे बढ़ना है, अभी तो ये है मैम। बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग अमरीश जी, सुपर्ब। मतलब आपने 3 दिन में इतना बड़ा मैजिक पॉज किया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका टॉकिंग लैंग्वेज बहुत बहुत सुपर्ब है। यस मैम। बहुत अब अच्छा इसके लिए शेयरिंग यस मैम जी। मैम इसके एक लिए अतुल सर को भी धन्यवाद देता हूँ मैम, और नीता मैम को भी। दोनों अतुल सर और नीता मैम के द्वारा ही यहाँ ये ग्रुप में आए हैं मैम। इसके लिए दोनों सर को मैम को भी धन्यवाद दे लूँ मैम, और आपको और दिलीप सर को भी, जो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें, मैजिक बुक का जो भी कंटेंट है उसके लिए भी ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है मैम आप लोग जो कर लिए हैं। ये आगे चल के और भी ये मूवमेंट है और आगे बढ़ के बड़ा होगा मैम, जरूर होगा। हम लोग सब इसके लिए सपोर्ट करेंगे और हम लोग कर भी रहे हैं। और यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर अमरीश जी शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू मैम। जी हाँ, हमारा मिशन बहुत बड़ा है और हम सबको, हमारी इस कम्युनिटी को, हमारी इस फैमिली को, सबको साथ में चलना है। दिलीप सर, छोटा सा एक शेयरिंग है। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ और सबके साथ ऐसा ही होगा कि हम हमारे साथ जो अच्छा होता है ना, उसके साथ ही हम थैंक यू बोलते हैं। लेकिन इस कॉल की वजह से हम हमारे साथ कोई बुरा भी करता है ना, तो उनको भी बहुत सारा थैंक यू देते हैं। वो हमारे यस ये सीखने का मिला है मुझे कि मुझे कोई चिढ़ा रहा है, मुझे कोई नफ़रत कर रहा है, मुझे कोई हर्ट कर रहा है, मुझे कोई गुस्सा दे रहा है, मैं बार-बार उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और कुछ बोलती ही नहीं। वाह वाह। आप जैसे जैसे लाइन से ऊपर रहना सीखोगे ना, आप जैसे अपने जर्नी में आगे बढ़ोगे, तो आप कहीं पे भी मुंह से गलत नहीं बोल पाओगे, कहीं किसी के साथ गलत नहीं कर पाओगे। छोटा छोटा रिक्शा वाला से लेके हर किसी को जब भी पैसा दोगे ना, तो ऐसा मन से फील होगा उनको देते समय कि इसकी बरकत हो, ये बढ़े, इसके लाइफ में और बढ़े। तो वो एनर्जी घूम के आपके पास आती है। आप क्या मन से आप पैसा देते हो, क्या मन से किसी की भावना किसी के लिए रखते हो, वो आपके साथ वैसी भावना आती है। आप अच्छी भावना रखते हो, अच्छा घूम के आएगा। बुरी भावना रखते हो, बुरी आएगा। तो ये श्योर है कि 30 दिन के बाद आप किसी के बारे में भी हमेशा अच्छी भावना रखेंगे। थैंक यू। हेलो, आप अपने आप में इतना स्ट्रांग बन जाएंगे कि कोई भी चीज, आउटर चीज आपको इफेक्ट कर ही नहीं पाएगी। हाँ, अभी किसने बोला? दीप्ति। हाँ मैम, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा 10 साल का बेटा है जो मेरे साथ ही ये सब कर रहा है और उसका भी इस पर से विश्वास बढ़ गया है। और जब भी मैं किसी वक्त एकदम गुस्सा हो जाती हूँ, उस पर चिढ़ जाती हूँ, तो वो मुझे लाइन से नीचे जा रही हो मम्मा ऐसा बोलता है और मुझे कंट्रोल में लाता है। खेलने को भी जाता है तो इतनी पॉजिटिविटी उसके अंदर आ रही है ना, उसका भी चिड़चिड़ापना जो था वो भी कम हो गया है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। गुड। सुपर बच्चे तो बहुत जल्दी गर्व करते हैं, इसीलिए मेरा फर्स्ट विजन यही है कि वो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। मतलब आज हमें मिल रहा है और हम 1 सेकंड में बदल गए, पर जो बेस और जो फाउंडेशन ही मजबूत रहेगी तो आने वाला हमारा भविष्य मुझे आज से दिख रहा है कि हर घर में मतलब कितनी पॉजिटिविटी होगी। अगर बच्चे अभी से ये चीज सीख जाए तो आने वाला हमारा कल कैसा होगा, कितना सुंदर, कितना मतलब किस लेवल का हमारा कल होगा। मैं
इमेजिन कर सकती हूँ कि भारत का हर एक घर, मतलब कोई कंप्लेन ही नहीं बचेगी। हर कोई एक दूसरे की हेल्प करेगा, हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा, हर कोई एक दूसरे से प्यार करेगा। और हमारे भारत का वो अखंड सर सपना, बोल रही हूँ ना, मेरा सपना मुझे सच होता दिखाई दे रहा है। और हमारी कम्युनिटी, हमारे फ्रेंड सब इसमें हेल्प कर रहे हैं। सो बहुत जल्दी हम लोग रीच करेंगे वहाँ। दिलीप सर, एक रेखा याग्निक मैम है, एक अंजना रावल है। आज मैंने उनको दोनों को अच्छी तरह से थोड़ा बहुत समझाया कि ये है मिरेकल, यानी कि जादू है हमारे साथ। आ जाओ, तो वो दोनों आए हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ, थैंक यू उनको लिए बोलती हूँ कि उन्होंने मेरी बात मानी और मेरे पे विश्वास किया। तो उनको 1 मिनट के लिए अनम्यूट करो मैम। श्योर, रेखा, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर दो अपने आप को। लता जी आप सबको एक्सेस दे दो ना। अंजना रावल को, फिर उसके बाद रेखा याग्निक को। यस, वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, उनसे बोलिए अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। हाँ, बस अब ये कुछ मैजिक है, चमत्कार है, अभी इस बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, पर अपना जीवन बस कुछ चमत्कार और मैजिक देखना चाहते हैं। क्या है अभी कुछ पता नहीं है, बस अब आप लोग आफ्टर कॉल के बाद अपना शेयरिंग कीजिए, ये सेशन के बाद। और आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज डे 11 है हमारा। आप आगे के वीडियोस आप एक बार देख लीजिए यूट्यूब पे जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि मैजिक कैसे होता है, क्या होता है। और इसका चैप्टर, मतलब आज 11वें दिन से आप जुड़े हो, लेकिन आज का भी होमवर्क आपने किया, कंप्लीटली सुना, तो आपको आज ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या मैजिक कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। हम आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जादुई सुबह, मैजिकल मॉर्निंग। है यहाँ पे? सो एनीवन एल्स, आप कोई बुक रीड करना चाहेगा? हेलो हेलो। जी हाँ। हाँ मैम, दीप्ति बात कर रही हूँ। अगर कोई चाहता है तो रीड करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, यहाँ पे रीड कीजिए अगर आप हैं तो। बहुत अच्छी तरह से रीड करते। पहले तो आपको थैंक यू बोलते हैं, और इतनी अच्छी सी आवाज से और बिना ऐसे कुछ मिस्टेक, बिना अच्छे से कर रहे हो शेयरिंग से, इसलिए दीप्ति मैम आपको बहुत सारा थैंक यू। थैंक यू मैम, नीता मैम, थैंक यू। आप इतना अप्रिशिएट करते हो, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ओके, द मैजिकल मॉर्निंग। हाँ, पढ़िए। आज आपको ये पिक्चर दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है इसमें? बाथरूम का कुछ पिक्चर है शायद। जी हाँ, बाथरूम का पिक्चर है। बाथरूम का पिक्चर है, टब है, टब के ऊपर पानी भरा हुआ है, उसमें कुछ स्प्रिंग है, उस पे कुछ मैजिक डस्ट जैसा कुछ आ रहा है विंडो से, बाहर से, राइट? मिरर दिख रहा है। जी हाँ। 2 टॉवेल दिख रहे हैं और पूरा ऐसे उस टेबल है, उस पे वॉश बेसिन है और ब्रश वगैरह है, मिरर भी है और ऊपर सारी बॉटलें हैं, और विंडो है। विंडो में से कुछ मैजिक आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो स्विमिंग बाथ टब में। यस, मतलब छोटी छोटी चीजें, जिन चीजों के बारे में हमने आज दिन तक कभी ध्यान नहीं दिया, वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, बट हर चीज हमारे लिए बहुत मैटर करती है। हर चीज में अपनी एक एनर्जी होती है। एनर्जी कैसे? ये पूरी दुनिया 5 एलिमेंट, मतलब 5 तत्वों से मिलके बनी है। और हर सजीव या निर्जीव चीज, मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी भी 5 तत्वों से मिलके बनी है। और हर वो चीज जिसका हम यूज करते हैं, वो भी 5 तत्वों से मिली है, किसी में कम या किसी में ज्यादा।
तो जैसे बाथ टब किससे बनता है? मिट्टी से। मिट्टी कहाँ से आती है? भूमि से। भूमि मतलब 5 एलिमेंट में से एक तत्व पृथ्वी तत्व। एग्जाम्पल, पेड़ ले लो। पेड़ कहाँ से आता है? धरती से। धरती मतलब भूमि। भूमि मतलब पृथ्वी तत्व। अभी जो सांसें लेते हैं हम, सांसें कहाँ से आती है? हवा से। हवा मतलब वायु तत्व। जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, लिक्विड, जल तत्व। हर वो चीज मतलब इस दुनिया में विद्यमान है, तत्व पदार्थ, वो सारी चीजें पंचभूतों से मिलके बनी है। पंचभूतों से मिलके हर चीज का सर्जन होता है और वापस उन्हीं पंचभूतों में विलीन हो जाती है। तो हमें हर उस चीज के लिए भी ग्रेटिट्यूड देना ही चाहिए, और अभी से तो देना ही है कंपलसरी। आगे पढ़े। 11वां दिन जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। मार्कस ऑरेलियस 121-180, रोम के सम्राट। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। ओके, तो मतलब आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, कंप्लीट रहेगा ही। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप सुबह को कृतज्ञता से भर ले। जब हम सुबह ब्लेसिंग लिखते हैं, मतलब ये वही प्रैक्टिस इसी बात का इशारा है कि सुबह सुबह ही अपना मतलब पूरा बैंक बैलेंस फुल कर ले, कृतज्ञता से, जादू से, ब्लेसिंग से, ताकि आपका पूरा दिन जादू से भरपूर रहे। जब आप सुबह की रूटीन में, दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, उसे अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो पूरे दिन आपके इस जादू के लाभ होते हुए देखेंगे और महसूस करेंगे। इसका बेनिफिट पूरे दिन आपको भी मिलता रहेगा और आपकी पॉजिटिव ऑरा में जो भी आएगा उन सबको आपका वो पॉजिटिव मैजिक का लाभ मिलेगा। आगे बढ़े। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। ओके, तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो धन्यवाद देने के अवसर आपको इतने सारे मिलेंगे कि पूछिए ही मत। और उसमें सिर्फ कितना टाइम लगता है? सिर्फ 10 मिनट या हाफ एन आवर अपनी ब्लेसिंग लिखने में, बट पूरे दिन जो एनर्जी मिलती है, पूरा दिन कृतज्ञता से लबालब करने का अवसर आपको मिलता है। और पूरे दिन में कोई नेगेटिव विचार अगर आना भी चाहे तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, कि कोई तरीका ही नहीं होता कि आपके पास आ पाए, बिकॉज ऑफ आप पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड से, ब्लेसिंग से, वो कॉस्मिक एनर्जी से कंप्लीटली जुड़ चुके हैं। तो नेगेटिविटी आपके पास आ ही नहीं सकती, फटक ही नहीं सकती आपकी जिंदगी में। और तब आप इन सारी बातों पे अपनी आंखों से, आपकी आंखों के सामने जादू होते हुए हर पल देखेंगे, हर क्षण आप उसे महसूस कर पाएंगे। आगे बढ़े। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं,
तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। यहाँ से वापस पढ़िए दीप्ति जी, आपका जीवन उपहार है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उनिंदे हैं या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, तो अब आप जब नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले बेड पे सोते सोते ही जब आपकी आंख खुले और आंख खुलते ही आपको सबसे पहले ये ख्याल आना चाहिए कि वाव, अमेजिंग, मेरी जिंदगी की आज के दिन की वापस से एक नई शुरुआत हुई है। भगवान ने आज का दिन वापस मुझे तोहफे में दिया है। शुक्रिया भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद इस खूबसूरत दिन का, इस नई सुबह का, कुछ करने के लिए, कुछ उम्मीदों के लिए, कुछ सपनों के पूरा करने के लिए, हर उस चीज के लिए जो आज मुझे मिलने वाली है, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी के लिए, हर चीज के लिए शुक्रिया। क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आज का सूरज देख ही नहीं पाएंगे, आज की सुबह में उठ ही नहीं पाएंगे, आज वो काश करते ही रह जाएंगे, उनके सपने पूरे कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान थैंक यू कि आज आपने मुझे ये उपहार, आज का दिन सौंपा। आज वापस मैं आंखें खोल पाया, मैं अपनी अच्छी हेल्थ, हर वो चीज के लिए आपको शुक्रिया बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। बेड से हिले डुले बगैर जब आप आंखें खोलते ही सबसे पहले शुक्रिया करेंगे तो पूरा दिन आपका पॉजिटिविटी से भर जाएगा, अच्छी ऊर्जा से भर जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपकी समझ से भी परे हो जाता है। जिस भी पल आप जागे, जीवन में और एक दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, शुक्रिया कहें, ग्रेटिट्यूड में रहें और ग्रेटिट्यूड करें। आगे पढ़े। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतनी सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागरूक और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचे कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचे कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं
वे संसार के कई देशों से आए हो। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। ओके मैं तो हर वो छोटी छोटी चीज, मतलब टूथब्रश का कोई शुक्रिया करता है, नल का पानी, चप्पल, टॉवेल, साबुन, कभी सोचा था? दर्पण, बाथरूम, पाइपलाइन, सड़क, कितनी सारी चीजें। कभी किसी ने सोचा था? नहीं। क्यों? फ्री में मिली है ना, ग्रांटेड है, थोड़ा बहुत पे करना पड़ा है, इट्स ओके ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये सारी प्रैक्टिस आपको हर रोज करना है, ना सिर्फ आज के लिए। जो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जो जो चैप्टर ये बोल रहा है, जो जो सब्जेक्ट को, आपके एरिया को जो ये छू रहा है, वो सारी प्रैक्टिस को आपको अपनी लाइफ में उतारना है, कंपल्सरी उतारना ही है। तो अभी से हर उस छोटी चीज के लिए शुक्रिया, थैंक यू और धन्यवाद बोले। आप बहुत बहुत खुशनसीब और लकीएस्ट पर्सन हो इस दुनिया के, क्योंकि किसी के पास सोने के लिए बिस्तर ही नहीं है, तकिया ही नहीं है, चादर ही नहीं है। वो लोगों को रात को फुटपाथ पे ही सोना पड़ता है, कड़ाके की ठंड में ठिठुरना ही पड़ता है। पहनने के लिए बहुत से लोगों के पास कपड़े भी नहीं होते। कल्पना करके सोचिए, अगर आप उनकी जगह पे हो तो आपको खाने के लिए गर्म खाना भी अवेलेबल है, जब चाहिए तब जहां जाना वो भी अवेलेबल है, जो चाहिए वो आप खरीद के खा सको, पी सको, पहन सको, रह सको, सब कुछ अवेलेबल है। बट एक बार उन लोगों की जगह पे अपने आप को रख के देखिए कि जिनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग रोड पे सोते हैं, भीख मांगते हैं, मगर हम कितने खुशनसीब हैं कि हमको ये सारी चीजें मिली है। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखो, तो मतलब आपको ग्रेटिट्यूड अपने चप्पल के लिए, अपने जूतों के लिए भी आएगा कि नहीं, आज मेरे पास तो 10 जोड़ी, अपने वार्डरोब खोल के देखना कि कितने कपड़े हैं। जैसे कबर्ड खुलता है ना, कपड़े गिरते हैं नीचे, लेकिन लोगों के पास कोई कोई सोचता है इंसान कि हाँ आज मैं क्या पहनूं, और कोई इंसान सोचता है कि आज पहनने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये डिफरेंस देखिए। एक इंसान सोचता है कि कौन से चप्पल पहनूं, और एक इंसान सोचता है कि चप्पल ही नहीं है, गर्मी में धूप में ऐसे ही चलना है। कितनी बड़ी बात है। तो ग्रेटिट्यूड अपने आप आ जाएगा आपकी जिंदगी में। वो सोच, वो फीलिंग को महसूस करके देखिए। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक शुरुआत की संभावना पर, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे.बी. प्रिस्टले। कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने कि मैं हर एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूं, क्योंकि बिकॉज शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। मतलब कौन सी दुनिया आपके साथ खड़ी है? मैजिक वर्ल्ड। तो हमेशा खुश रहिए। हमेशा आपकी जिंदगी में अब से, आज से हर रोज मैजिक होने वाला है। आगे पढ़े। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश और एक और शुरुआत। नीचे से पढ़ू क्या? नहीं, पढ़िए। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। जे.बी. प्रिस्ले, 1894-1984, लेखक और नाटककार। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं, उस पल से लेकर जब तक आप
अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो, उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर चीज अच्छी होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। अभी यहाँ पे कितनी सारी चीजें दी है जिनके बारे में हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। हर उस चीज के लिए दिल से शुक्रिया करें। आप नाश्ता करें तभी शुक्रिया करें, जिस चीज को छुए उसको शुक्रिया करें। अपनी सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए भी धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को कितना खुशनुमा और आनंददायक बनाते हैं, आपको कितनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं आपके दिन में अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए, और कितनी ऊर्जा, कितनी पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। तो उनका भी हक बनता है ना थैंक यू का। किचन के वो सारे उपकरण जिनको आप छुए अपने हाथों से, उनको थैंक यू बोल के छुए, जिसका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केटल, हर उस चीज को थैंक यू बोले। हर दिन बिना अपवाद, मतलब एक भी दिन स्किप किए बगैर, एक भी चीज को स्किप किए बगैर, किसी चीज को ना भूलें, क्योंकि हर चीज आपकी दैनिक रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करती है। और जब मैं अपना पैर एक फर्श पे रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। मतलब जब बेड से अपना पैर भी नीचे रखी तो वो फर्श जब आपके पैर को छुए तो उसको भी शुक्रिया कहें कि हाँ, आज मैं उठ पाई, आज मेरे पैर धरती को छू रहे हैं। धरती मतलब माता, हमारी माँ, आज हम उस पे पैर रख पाए उसके लिए शुक्रिया। नहीं तो बहुत से लोग तो समझ लीजिए। और जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ, मतलब आपके चलने वाले हर उस स्टेप के साथ थैंक यू बोलते हुए चलिए। हर कदम के साथ थैंक यू बोलते हुए चलिए कि आज मैं कदम ले तो पा रही हूँ,
अपने सपनों, अपनी जिंदगी, अपने हर गोल के लिए एक एक कदम बढ़ा तो रही हूँ। और जब ये फील करेंगे तो आप हर पल इतनी खुशी महसूस करने लगते हैं कि आप खुशी से नाच सकते हैं। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना अच्छा ऑरा और इतनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी कि आप हर पल खुशी महसूस करेंगे। और तभी आप जान जाएंगे कि सच्ची में इस हद तक जब आप पागलपन बोल सकते हैं, जो हमने 2 सेशन में बात की थी, कि इस हद तक ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में लाइए और तभी आप जान जाएंगे कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है, मेरा जादू होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ। हाँ, वाकई मैं ऐसा महसूस करती हूँ और मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करती हूँ। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ और अभी से आप लोग भी हमेशा ऐसा ही महसूस करेंगे। हर अच्छी चीज होने पर मैं और अधिक ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ, और अधिक शुक्रिया करती हूँ, और अधिक शुक्राना और धन्यवाद देती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है। और मेरी लाइफ में तो जादू ऐसे होता है, चुटकियों में। तो आप भी कर सकते हैं। और आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होने लगती है। बहुत से लोगों ने, मतलब हमारे 10 डेज की जर्नी में अराउंड 10 लोगों ने अगर हमारे साथ जो कंटिन्यू रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली 100% गारंटी और श्योरिटी के साथ इस चीज को महसूस किया है। तो जो आज नए आए हैं वो आज से ही इस चीज को महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। और देखिए, ये जादू आपके साथ भी उतना ही अच्छे से काम करेगा जितना कि हमारे साथ। आप उन दिनों को जानते हैं ना कि हर चीज आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है। हाँ, ऐसा ही होता है और ऐसे ही होता है ये मैजिक। इसी को कहते हैं मैजिक और जादू। और ये हमारा वर्ल्ड है, मैजिकल वर्ल्ड। और आप सभी का स्वागत है। बस यह कई गुना बढ़ जाता है जब इसे आप दिल से महसूस करना स्टार्ट करते हैं। जो नए आए वो सारे लोग अपने हार्ट पे हाथ रख के ग्रेटिट्यूड कहिए कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और फील करिए। आज का अभ्यास क्रम आगे बढ़े। और ये प्रैक्टिसेस आपको हर रोज करनी है, हर पल करनी है, तभी ये जादू आपकी जिंदगी में आएगा। सबसे पहले ये रूल्स है कि आपको इस पे भरोसा करना होगा, और जो भरोसा करेगा ये उसी की जिंदगी में आता है। तो अपना लॉजिकल माइंड अपने घर पे ही छोड़िए। जब आप इस कॉल पे आए, अपना वो प्यारा सा, छोटा सा, मासूम सा सबकॉन्शियस माइंड लेके इस कॉल पे आइए, तो आपको ये जादू महसूस होगा। भरोसे के साथ, ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ आइए, तभी आपके साथ ये जादू महसूस होगा। आगे पढ़े आज का अभ्यास क्रम। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। प्रीति जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। आपकी आवाज में जादू है। थैंक यू मैम। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर आप में से किसी ओके मैम, मुझे एक डाउट है। दीप्ति बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। जो भी कोई व्यक्ति अगर ऐसे इन बिटवीन ज्वाइन करता है ये सेशंस, तो क्या उन्होंने जो पहले मिस हुए हैं वो उन्होंने कब करना चाहिए? मतलब उनके मिस हो गए तो कब से शुरुआत करनी चाहिए? सॉरी, एक बार आप वापस अपना क्वेश्चन रीड करिए। अगर कोई ऐसा मिडल में ज्वाइन करता है
जैसे कि आज 11वां दिन है तो उनके 10 दिन मिस हुए हैं, तो उन्होंने उसकी प्रैक्टिस कब से करनी चाहिए? क्योंकि एक ही दिन में 10 का नहीं कर सकते, तो राइट, वो 10 का एक साथ में नहीं कर सकते, बट आज के चैप्टर से वो स्टार्टिंग कर सकते हैं। और जब भी उनको टाइम मिले तभी मतलब एक एक दिन में एक एक चैप्टर का अभ्यास डेली कर सकते हैं। आप ऑफिस में जाते हुए दूसरी चीजों की तरफ ध्यान देने की जगह जो प्रीवियस वीडियो है, जब भी आपको टाइम मिले, सिर्फ एक एक घंटे का वीडियो है, तो रात को अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम आपको निकाल के सुबह या रात को या कभी भी जब आपका मर्जी करे आप वो प्रीवियस वीडियो देखें और वो वापस कर सकते हैं। और अगर ओके एक और इसमें आज से हमारी जर्नी में साथ में वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जो चैप्टर 0, 1 और 2 है वो कंपलसरी है। वो दूसरे करे ना करे, दूसरी जब मैजिक बुक स्टार्ट होगी तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट चैप्टर 0, 1 और 2 का वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है। बिकॉज ऑफ ये 3 चैप्टर और इनकी प्रैक्टिस हमारे साथ पूरे महीने की जर्नी में कंटिन्यू होने वाली है। वो हर रोज वो 3 ब्लेसिंग लिखना, मैजिक रॉक का प्रैक्टिस और डे 0 का पूरा डिटेल वो आपको समझना बहुत जरूरी है। और वो आपको हमारे YouTube लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, आपको वहां पे सारे नोटिफिकेशन, ओल्ड वीडियो और वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, यस सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैडम कल का थोड़ा शेयरिंग करूं मैं? जी जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैडम कल जब आपने जो कमांडोज का जो चैप्टर छेड़ा तो मैं इतना इतने मेरे दिल में गहराई में इतना गया कि इतने जोर मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, इतना मैं अंदर से रोया और आंसू बाहर आ गए। और सही में उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, ऐसा है। तो कल से ही मैंने अभी तो शुरू किया है, सभी को तो करता ही हूँ। और जब कल का जो चैप्टर आपने पढ़ते पढ़ते वो स्टोरी बताई तो वो बहुत दिल को छूने वाली स्टोरी थी। क्या उनके लाइफ में वो सब कितना सैक्रिफाइस है, हम तो कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। उन घर परिवार का सैक्रिफाइस है, खुद का जान की सैक्रिफाइस है, सब कुछ अपने लिए करते हैं, लेकिन उनके लिए हम तो कुछ भी नहीं करते। तो अपना भी फर्ज बनता है तो एटलीस्ट हम उनके परिवार के लिए ग्रेटिट्यूड करें, उनके सुरक्षा के लिए ग्रेटिट्यूड करें, यही मेरी भावना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें एक और आप ऐड कर सकते हैं। हेलो, हाँ दिलीप जी, सर बोलिए बोलिए। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे कल मैजिक डस्ट था ना, हाँ तो आप जब सुबह स्टार्ट करते हो ना तो ये मैजिक डस्ट का ऐसा था कि आप उनको भी याद करके वो मैजिक डस्ट उनके ऊपर स्प्रिंकलर मतलब ऐसे छिड़क सकते हो। छिड़कना है, राइट। हाँ, तो वो एक्सरसाइज है, आप जितना याद करोगे उतना अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। छोटी सी शेयरिंग मैं कर सकती हूँ सर? हेलो, हाँ बोलिए। ओके। कि मैंने जो सीखा है वो बताती हूँ कि ये बात है ना सर, आपने ये कल बात बताई कि सैनिक लोग है वो सब कुछ, लेकिन मुझे भी इस बात का तो वो थोड़ा बहुत दुख रहता है कि जिनको होता है तो नहीं होता, लेकिन मुझे होता है कि शायद हमारे घर में भी छोटी चींटी है
कुछ छोटे से जीव जंतु होते हैं, यानी कि छिपकली भी होती है, हमें उसे डर लगता है, जो भी होता है ऐसे कुछ वहां जो ऐसे दिख जाते हैं तो कोई लोग झाड़ू से मार देते हैं, जो भी करते हैं। मैं यही बताना चाहती हूँ सबको कि जो चल रहा है, जो दौड़ रहा है, छोटा है लेकिन वो भी इसमें जीव है, यानी कि वो जिंदा होता है। और उनको हम इतना निर्दय बन के अपने डर के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए मार देते हैं। वो सैनिक लोग हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनको वो यानी कि हमारे देश के दुश्मन लोग उनको मार देते हैं। लेकिन हम खुद घर में बैठ के ही ये हम जीव हत्या कर रहे हैं। जो लेडीज़ लोग होते हैं घर में कुछ ऐसे बंदा जो भी कर रहे हैं मार देते हैं। लेकिन जैसे एक जो छोटा मुर्गी का वो होता है ना पूरा गाड़ी होता है, इसमें छोटे-छोटे पार्ट में वो मुर्गी रखी हुई थी। तो मैं सच बताऊँ कि हम सब लोग कभी इतना सोचा है कि ऐसे बड़े-बड़े पिंजरे में लोग पुराए होते ना, तो सभी लोग इतना वो सब कुछ करके पैसा देके उनको छुड़ाते। कभी एक बार भी सोचा कि चलो इस मुर्गे का कितना दाम है? तो बोलेगा वो 500 बोलेगा, 1000 बोलेगा। एक 500,000 की मुर्गी महीने में या 10 महीने में या 12 महीने में एक मुर्गी को छुड़वा के उनको अपने ऐसे फ्रीडम के दे दीजिए कि वो भी एक जिंदा इंसान है। उसको खा काट के पी के वो अपने से क्यों एन्जॉय करेंगे? वो भी एक जीव है ना मैम। उसको अभय दान बोलते हैं। तो अभय का दान, अभय दान मतलब जीव का दान। इसको मैं आप लोगों को फील करवाती हूँ कैसे, महसूस करवाती हूँ कैसे, और बहुत ब्यूटीफुल। हाँ, सो आप रिक्वेस्ट है जो जो अपना वीडियो ऑन कर सके प्लीज ऑन कीजिए। एक लाइव एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वीडियो ऑन करने के लिए। ये हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जब हम सुनते हैं तभी ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मुझे आंखों के सामने रिजल्ट दिखना चाहिए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अगर आप कर पाए अपना वीडियो ऑन तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। नीता मैम ने अभी चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी बात कही है। अभी आप अपने आसपास कोई भी देखिए कि कुछ पेन या पेंसिल या कुछ भी ऐसा है क्या? वीडियो चालू करो है। थैंक यू। वीडियो चालू है। एक पेन पेंसिल या कुछ भी जिसके पास नहीं हो वो वहीं पे बैठिए, और जिसके पास है वो एक पेन पेंसिल या कुछ भी अपने हाथ में लीजिए, जैसे अभी ये मैंने लिया। दिख रहा है आपको? गुड, थैंक यू। अभी ये पेन का जो शार्पनेस नोक होता है, इसको अपने हाथ पे थोड़ा सा चुभाइए। दर्द हो रहा है? ट्राई कीजिए। पिंच हो रहा है? यस। तो भले इंसान छोटा हो या बड़ा, जीव मात्र में हर एक जगह पे वो प्राण व्याप्त है। एक चींटी को भी उतना ही दर्द होता है, उतना ही डर लगता है, वही भूख लगती है, वही प्यास लगती है, और वो भी हमारी तरह सोच सकते हैं। बस फर्क इतना है कि उसकी साइज छोटी है, हमारी साइज बड़ी है। तो जो दर्द हम हमारे लिए महसूस करते हैं, वो दर्द हमें किसी और को क्यों देना? क्या आप लोग अलाउ करोगे कि आपका हाथ पैर आपके ऊपर कोई झाड़ू का जोर से फटका मारे? मतलब क्या वो मांगते क्या है? खाना, या आपको क्या ढूंढ रहे हैं जानवर? इंसान थोड़ा सा खाना, मतलब हर कोई अपने लिए, हम भी क्या करते हैं खाने के लिए? जीता है इंसान खाने के लिए है ना, अच्छा खाए, कमाए पैसा सब कुछ। बट वो जानवर भी मतलब हमारी उतनी ही दयालुता, हमारे ग्रेटिट्यूड के हकदार हैं जितना कि हम खुद को समझते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से। तो बहुत बड़ी बात है। आज की बात उस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा
कि किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले उसकी जगह पे खुद को रख के देखिएगा, चाहे वो कोई भी हो, कि कैसा फील होगा हमको, फील होगा वैसा उसके साथ कीजिएगा। थैंक यू, एक बात और मैम, सबको उसका लगेगा कि नहीं सही है नीता मैम, कि हम चाहे हमारे घर पे एक पेट कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, उनके लिए भी हम खाना लेके आते हैं बाहर से, जो कुत्तों का खाना होता है। कभी हमने कुत्तों का खाना खाया है? उनका बिस्किट खाया है? नहीं खाया। वो हम नहीं खा रहे, लेकिन कुत्ता को काट के खा रहे हैं, बिल्ली को काट के खा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, वो बहुत डीप सब्जेक्ट हो जाता है नीता जी। बहुत ब्यूटीफुली आप महसूस कर रहे हो उस बात को, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल शेयरिंग। किसी और का कोई क्वेश्चन इस रिलेटेड? मतलब जो ये बहुत बहुत डीप लेवल की बात है, मतलब बियॉन्ड, ये चीज अगर आपने सीख ली ना तो लाइफ में आपको, और ये चीज जितनी आपने दी वो घूम फिर के यूनिवर्स में आपको आएगी। और ये कर्मा का सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत बोलते हैं इसे, लॉ, कि जो चीज, जो दर्द आप किसी को दोगे वो पलट के आपके पास दोगुना होके लौटेगा। किस रूप में हमको पता नहीं। एग्जाम्पल देती हूँ कि आज हम जब बॉर्न हुए, बड़े हुए, ग्रोन अप हुए, उसके बाद हमारे चीज में कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, किसी के साथ कुछ बुरी घटना होती है, हम लोग भगवान को बोलते हैं या हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फिर हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों? हमने तो किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों? वो हुआ क्यों मतलब आप पता नहीं कौन कौन से जन्मों के अपने कर्मास आपके साथ लेके आए हो, वो चीज आपको लौटाना ही लौटाना है। तो अगर आप रोते चिल्लाते लौटाओगे तो भी आपको दर्द के साथ वो चीज लौटाना है। और अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे, शुक्रिया में रहोगे भगवान की, शायद मैंने कभी किसी जन्म में किसी इंसान के साथ या किसी जीव प्राणी मात्र के साथ ऐसा किया, तो वो शायद वही अभी मेरे सामने आ रहा है, तो मैं माफी मांगता हूँ सारी चीजों की, प्लीज फॉरगिव मी। और वो जब आप सॉरी बोलोगे उस चीज के लिए तो आपका वो पेन इंस्टेंट कम हो जाएगा, और वो जो कर्मा है वो इंस्टेंट चला जाएगा कि हाँ इसने महसूस कर लिया, इसको एहसास है। तो उस हद तक की तकलीफ आपको नहीं होगी जितनी कि वो आपको देना चाहता है। मतलब आपने ही वो कर्मा किया, आपको वापस उसका फल भुगतना है। लेकिन अगर आपने ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया और धन्यवाद अपनी जिंदगी में रखा, उस चीज की गलती को मान लिया, तो आपका वो फोर्स जो कर्मा का है वो बहुत लो हो जाएगा। और शायद लोगों की ब्लेसिंग आपके वो कर्मा को इंस्टेंट खत्म करने की भी ताकत रखती है। कहते हैं ना, कई जन्मों के कर्म एक साथ पल के आपके मन के भाव पलटने से खत्म हो जाते हैं। तो आपके मन के भावों की प्रधानता और फीलिंग्स का इतना बड़ा रोल है ये यूनिवर्स और ब्रह्मांड में, ये फ्रीक्वेंसी का इतना बड़ा रोल है, ये ग्रेटिट्यूड का इतना बड़ा पावर है। महसूस करो तो ग्रेटिट्यूड, और नहीं करो तो क्या, कुछ भी नहीं। यही तो मैजिक है। मतलब ये फीलिंग्स, आपका माइंड ब्रह्मांड है, लेकिन ब्रह्मांड और आपके माइंड की शक्ति असीमित है, लेकिन उसकी शक्ति से 5000 गुना ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन आपके हार्ट की और आपकी फीलिंग्स की शक्ति है। तो जितना डीपली आप फील करके ग्रेटिट्यूड करोगे, वो सारी चीजें आप इंस्टेंट करेक्ट कर पा सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो आज का अपना आपको प्रैक्टिस करना है, और एवरीडे आज कॉल पे जो भी है अपने प्रीवियस के सारे चैप्टर होमवर्क को एक बार रिपीट कर लेना। और हमारे यूट्यूब आगे के वीडियोस के लिए, नए नोटिफिकेशन के लिए और पुराने वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। सभी ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे। धन्यवाद, 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 शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आज के इस ब्यूटीफुल दिन के लिए, मैजिकल मॉर्निंग के लिए, सारी अच्छी चीजों के लिए
और इतने सारे मैजिक को हमारी जिंदगी में लाने के लिए। थैंक यू मैजिक बुक का, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू दिलीप सर और लता मैम, थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू शेयरिंग करने के लिए टाइम देते और हमारी भाव। थैंक यू किसी को कुछ सवाल हो आज के चैप्टर से तो पूछ सकता है कोई भी। किसी का कोई क्वेश्चन है? जो नए लोग आए हैं उनका। हेलो। नहीं है पर अंजना रावत। हाँ, मैं नीता बहन की बात करना चाहूंगी। वो इतना वो तो प्राणियों के लिए महसूस करती है, पर बहुत से इंसान हमने देखे हैं जो सामने घर में और बाहर जो सामने वाले इंसान के दिल को दुखाते हैं। हमको अभी यहाँ पे किसी का कंप्लेन नहीं करना है प्लीज। हमको यहाँ सेल्फ पे काम कर रहे हैं। हमको खुद को पॉजिटिव और अबव द लाइन रखना है। मैंने एक फीलिंग्स चार्ट भेजा है ग्रुप में। आज आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको एक दो तरह की फीलिंग्स, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो तरह की फीलिंग चार्ट है। मतलब आपको एक लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर सारी पॉजिटिव फीलिंग चार्ट है और उसके नीचे जो है वो सारी नेगेटिविटी। मतलब एक भी चीज कंप्लेन किया ना तो आप बहुत डीप में आपको खींच के वो सारा पकड़ के लेके जाएगी। सो नो, नेवर एवर। कौन क्या करता है ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम दुनिया को नहीं बदलेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ खुद को बदलना है, हमारी दृष्टि को बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही कोशिश है, यही चमत्कार देखना है। अब आज से फीलिंग करना स्टार्ट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लता दी आपका भी और नीता मैम का भी। उन्होंने जीवन पूरा चमत्कार से और मैजिक से भर दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? नो। पूजा तिवारी जी, आप पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन। मैम मैं इस सेशन, आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है मेरा, बट मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, इफ यू अलाउ मी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को पर्सनल पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Okay, ma'am, I will call you personally. You can text me, I will call you if possible. Okay, ma'am. Thank you. Okay, okay, thank you very much. संदीप रावल कुछ बोलना चाहते थे, उन्होंने अनम्यूट किया था सर, संदीप रावल ने। वन मोर थिंग नीता मैम, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी मतलब नवरात्रि के टाइम में, मैं हिंदू कास्ट से हूँ तो मैं मतलब माता रानी को बिलीव करती हूँ, और नवरात्रि के टाइम में मेरे घर में स्नेक निकला था और सारे नर्स ने मुझे कहा कि आप मार दो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मतलब कि मैं हम नहीं मारते हैं। और वो मतलब कि काफी टाइम तक था, लेकिन मतलब कि मैंने मारा नहीं, लोगों के कहने पे नहीं मारा, और वो अपने आप ही जैसे आया ऐसे चल गया। इनफैक्ट मैंने उसके कटोरे में ले जाके दूध रखा और उसे दिया। मैंने वो आई डोंट नो उसने क्या पिया, लेकिन वो जैसे आया वैसे ही वो चला गया। बहुत बढ़िया मैम, पूजा मैम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। बस वही होता है ना कि हमें भी बताया गया था कि ऐसे सब लोग ऐसे पूरे से कटार मार रहे, एक बार पूरी सिर्फ छोटी सी ब्लेड ले लो और यहाँ एक कट मारो, कितना खून बहता है, कितना दर्द होता है। और जिन लोगों को मार रहे हैं ना, जिन लोगों को निर्दय हत्या कर रहे हैं, छोटे जानवरों को, जिनके मुंह से कुछ बोलने का नहीं आता, जिनसे कुछ इनकार करना भी नहीं आता, उनको मार रहे हो तुम। एक मिनट नेताजी, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ थोड़ा। हम एक बात ध्यान रखना है कि जो भी ऐसा काम कर रहा है ना, हम उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड रखिए कि उनको कोई अच्छी सद्बुद्धि दे भगवान, और उनके कर्म उनको धोए। हर कुछ चीज हो रही है बिकॉज ऑफ उनके कर्म की वजह से। आप अच्छी भावना रखो, ट्रस्ट में। आप खुद को चेंज जैसे जैसे करोगे ना, बहुत सी चीज आपके आजू बाजू चेंज होना शुरू हो जाएगी। आपको फिर से सब जगह अच्छा ही दिखेगी। ओके सर।
ठीक है ना? तो हम लोग Okay. लाइन से ऊपर रहेंगे। लोग क्या तो करते हैं, हम लोग उसमें वो नहीं नहीं। जाएंगे। हमको क्या करना है, उसमें हम लोग जाएंगे। Okay, thank you, sir. I थैंक यू। accept your talk. मतलब अच्छी क्या बात। है ये, हमारा सब्जेक्ट क्या है, नहीं, हमको आपका पॉजिटिव रहना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रहना है। हम अगर उनकी ज्यादा बातें करेंगे ना, तो हम उनको हाँ, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ट्रैक करेंगे। Okay. So sorry, sir. तो हमारे आंखों के सामने वैसे लोग ज्यादा आएंगे। हमको उनको याद ही नहीं करना है, हमको सिर्फ हमको क्या करना है, हम इसको पंजाबी है और वो बहुत नॉनवेज खाते थे। बट आज की डेट में जब वो सीख गए ना, तो नॉनवेज तो छोड़ो, मतलब उनकी भावना भी नहीं है कोई जीव के बारे में। तो लोग समझना है, सीखना है, सीखेंगे, सब लोग सीखेंगे। हम हमारा प्रैक्टिस अच्छा करेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, लोग क्या करते हैं उसमें नहीं जाएंगे। Okay, ठीक है? thank you. बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक अभी यू। सर हमारा अभ्यास चल रहा है ना, कभी-कभी गलती हो जाती है बच्चों से, तो माफ कर नहीं देना सर। नहीं 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 100% गलती हमसे होती है, आपसे नहीं, हमसे भी होती है। बट अगेन वो जो आपका फीलिंग चार्ट है, जो हैप्पी और ग्रेटिट्यूड और लो चार्ट है, उसको याद कर लो। वो हर जगह जहां हो सके वहां लगा के रखो। आप आपके घर में हो सके वहां पे आपके सामने लगा के रखो, और हर घंटे में देखो कि आप कौन सी जोन में हो, कहीं लो तो नहीं जा रहे हो, आप लाइन से ऊपर रहो, और कौन क्या कर रहा है उसके अंदर जाओ ही मत। ओके, अभी बहुत सबका मूड ओके, तो अभी मूड स्विच करते हैं हम लोग। मैं आपके संदीप सर का कुछ शेयरिंग था का छोटा सा। मैजिकल शेयरिंग कर रही हूँ, हम कंटिन्यू रहेंगे, नो प्रॉब्लम। संदीप रावल का कुछ क्वेश्चन था थी मैम। मतलब जो मैं बोलती हूँ वैसा मैं फील भी करती हूँ। सो आज सुबह की शुरुआत मेरी कैसी रही, देखिए, आप सब लोग देखिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ, ये मेरी आज सुबह की ब्यूटीफुल शेयरिंग में मेरी आंखों से दुनिया है। सामने ऊपर आसमान है, मस्त बादलों का ब्लैंकेट बना हुआ है, नीचे मस्त नदी है, आवाज पक्षियों की आ रही है, पूरा वातावरण मतलब पॉजिटिविटी, एक तरफ से सनराइज हो रहा है, और कितनी ग्रीनरी। ये हमारा बेंगलोर का ब्यूटीफुल पार्क है जहाँ पे मैं हमेशा वॉकिंग के लिए जाती हूँ। टू ब्यूटीफुल। मैं मेरा भी शेयरिंग कर सकती हूँ मैम, मैं देखा हूँ मैम, मैं स्क्रीन पे दिखा सकती हूँ मैम। आप जो बता रहे हैं ना वैसा मेरा ही है, देखो ना, सबको बताती हूँ मैं। ये नदी छोटी सी है और मैं सुबह शेयरिंग करने गई थी, मैं हर रोज स्टेटस में भी लगाती हूँ। छोटी सी नदी आ रही थी, उस उधर सामने से सूरज भी निकला हुआ था और बहुत सारा मजा आया मुझे ये फोटो निकालने में। मैं बताती हूँ हाँ, इसकी ऐसा स्टोरी। ही लगता है। वाओ, यही है, देखो ना सर, छोटी सी नदी आ रही है ना, वही। और ये सुबह की पहली सूरज की किरण के साथ मेरा ग्रेटिट्यूड के साथ मॉर्निंग होता है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एवरी डे मेरा मैजिकल रहता है। सो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए, रहिए इस जोन में हमेशा। वो वो सूरज आपके लिए कितना ग्रेटिट्यूड और खुशियां लाता है, उस चीज को महसूस कीजिए। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल शेयरिंग एंड द सेशन। और एक बात बताओ कि मुझे आज लग रहा था मैम कि मैं आरती के टाइम पे पहुंच जाऊंगी, और कंप्लीटली देखो मैम, पूरा आरती के टाइम पे मैं पहुंच गई हूँ। यस, आप जो सोचते हैं वैसा आप अट्रैक्ट करते हैं। आपके पास नीता जी वो पावर आ चुका है। थैंक यू ऑन दिस देखो मैम, ये कॉल है, और कम्युनिटी में आने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। पूरी आरती के टाइम में म्यूजिक हुआ था मेरे साथ। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन। गुड Thank नाइट, you, गुड thank you, नाइट। thank you. Thank you. Good night. Good night. ब्लेसिंग, बहुत सारा ब्लेसिंग। गुड नाइट मैम। नाइट। Good night. Good गुड night. नाइट एवरीवन।